हसन जावेद की जानिब से एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम देखने और सुनने वाले और तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मसीही नुमाइंदे और मीडिया की तफरीक। ये एक सवालिया निशान है कि आया मसीही नुमाइंदे जो हैं उनमें एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, या मीडिया कोई हमारे साथ ऐसा तासब करता है। तो इसी मुनासब से आज हमारे साथ डिफरेंट ट्रैक के लोग मौजूद हैं। पहले जो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं 92 से चैनल से वाबस्ता हैं, जानी पहचानी शख्सियत सीनियर सहाफ़ी नईम कैसर साहब। इनके साथ हमारे दूसरे साहब हैं सनील गुलजार, जो सियासी कारकुन के अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। फिर हमारे साथ कोयटा बलूचिस्तान से शमसन चीम साहब, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, और आज का टॉपिक भी उन्हीं की सलाह मशवरे से हमने रखा है। नाजरीन, कोई भी मीडिया की कुव्वत को इग्नोर नहीं कर सकता। एक बड़ी ताकत है जो अवामुल नास के अजहान पर दस्तरस रखता है। दौरे जदीद में मकनन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया के बाद ममलकत का चौथा सतून है। कारोबार हो, इंटरटेनमेंट हो, इंफॉर्मेशन, खबरें, तबसरा, गो के हर जगह की सियासी सूरत हाल को आप तक लाने के लिए मीडिया एक अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जिस पे आप अपने राइट्स के लिए, अपने मौक़िफ़ बयान करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि हमारे नुमाइंदे हमें मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि जो हमारे मनाटी के कम्युनिटी के अपने मीडिया हैं, वहाँ भी हमें जो ऐसे ही लगता है कि वो नहीं लिफ्ट कराते या मीडिया इस काबिल नहीं कि वो आए। तो ये सारी मुश्किलात हैं। फिर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जहां इनकलाब लाने का एक मौजब है, वहाँ बहुत सारी इसमें मनफी पहलू भी हैं। इसका तजर्बा हमें कई बार हुआ, और रिसेंटली 30 जून को हुआ, ईद के रोज सरगोदा 49 चक चक 49 शमाली चक से किसी ने वीडियो वायरल की, और उसका नतीजा क्या निकला कि एफआईआर कट गई, और फिर घेराव हो गया वहां पे गांव का। जलाओ गिराव का एक बहुत बड़ा खदशा था पुलिस में, और कुछ जो अहम शख्सियात थी उनकी वजह से अभी तक खतरा तो टला हुआ है। तो मैं चलता हूँ नईम कैसर की साहब की तरफ, जो एक गुनामश सहाफ़ी हैं, हमारे साथ टैच हैं, बहुत सारे चैनल के साथ वाबस्ता हैं, एक आप कह सकते हैं हेल्पफुल शख्सियत के मालिक हैं। तो जनाब, आपको खुश आमदीद नईम कैसर साहब, आज के इस थैंक यू टॉक सो शो मच में। साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजी आपकी। जी, जैसे ही मैंने एक इंट्रो पढ़ा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे ज़रूरी नहीं कि हम सियासी नुमाइंदों की, लेकिन चूंकि ये मौसम सियासत का है, सियासत इस वक्त गर्म है, हमारे हमारे लोग पहले भी नज़र नहीं आते थे, अब भी नहीं नज़र आते। उसकी वजह, और साथ साथ मेरा ख्याल है आप ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक मीडिया पर्सन की हैसियत से मीडिया की जो है इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है। जी नईम साहब। अच्छा जी, सर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे हुक्म फरमाया, मैं हाजिर हो गया जी। मसीही नुमाइंदे और पाकिस्तानी मीडिया की तफरीक, मेरा ख्याल है अगर हम ये कर लेते मसीही नुमाइंदे और पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, तो जी कुछ ये जरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हो जाता, कुछ हम इसमें ज्यादा अच्छा मैसेज दे सके। लेकिन चले, तो गुजारिश ये है कि पहली बात जो आपने फरमाई कि जी। सोशल मीडिया इनकलाब का एक बहुत बड़ा जरिया, आज पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया जो है, हम्म। आप देखिए कि उसने
पूरी दुनिया क्या हुकूमतों को और ऐवान बाला को और ऐसे लोगों को जो पॉलिसी साज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सबको आगे लगाया हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। कहीं भी देख लें अपराइजिंग्स हैं सोशल मीडिया की वजह से। कहीं देख लें हालात कैसे हैं, इकोनॉमिकली अभी कोई चीज आपसे छुपी हुई नहीं, पॉलिटिकली आपसे कोई चीज छुपी नहीं हुई, मुआशरती कोई चीज आपसे छुपी नहीं हुई। क्यों? कि जिस सोशल मीडिया है, आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और जो भी अदर जो टूल्स हैं, वो सारे आपके हाथ में हैं। और मैं समझता हूँ कि जिसके पास एक मोबाइल है, उसके पास पूरी दुनिया जो है वो उसके हाथ में है, पूरा ग्लोब जो है उसके हाथ में है। आप क्लिक करें, आपको लंदन में क्या हो रहा है अभी पता चल जाएगा। आप क्लिक करें, आपको पता लगेगा कि अमेरिका का मौसम क्या है। आप क्लिक करें, पेरिस में क्या हो रहा है। आप क्लिक करें, आपको इस्लामाबाद का पता चलेगा। आप कहीं भी फार फ्लंग में भी हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि पूरा ग्लोब जो है वो आपकी मुट्ठी के अंदर है। अब गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया का किरदार तो इतना अहम है कि मेरा ख्याल है आज जितना सांस लेना अहमियत का हामिल है, उतना ही सोशल मीडिया जो है वो जदीद दुनिया में उतना ही अहम अहम है। और ये टूल जो है, इसने ना सिर्फ दिमागों को जगा दिया है, ख्वाहिशों को तब्दील कर दिया है, सोचों को तब्दील कर दिया। और आज आप देखिए कि कोई ऐसा शख्स, कोई बच्चा, बड़ा बूढ़ा, कहीं भी आप, जैसे होता था ना पहले गांव में कि किसी चौपाल पे रात के वक्त आप चले जाएं तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे वो बैठे गुफ्तगू कर रहे होते थे, और कुछ जवान भी वहां बैठे होते थे जो हमने अपने बड़ों से सुना। और वो सारी एक सोशल डिस्कशंस होती थी, मसाइल डिस्कस होते थे, फसल डिस्कस होती थी, मौसम डिस्कस होता था, घरों के मसाइल डिस्कस होते थे। आज आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, वो ये नहीं कि यूरोप में है, पंजाब में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तो आप किसी भी महफिल में चले जाएं तो लोग जो हैं वो अपने साथ वाले बैठे हुए कंधे से कंधा मिलाए जो शख्स है, उसकी बजाय वो 5,000 मील दूर शख्स के साथ राब्ते में है, उसके साथ गुफ्तगू वो कर रहे होते हैं बानिस्बत के जो 2 इंच पे या 3 इंच पे उनके साथ उस सोफे पे बैठा है। तो सोशल मीडिया तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया और इसके सारा जो असरात हैं। अब बात यह है कि जो दूसरा सवाल आपका वो ये है कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो कहाँ हैं। पहली बात मैं इसमें जरूर ये सोचता हूँ, देखता हूँ, और मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने नुमाइंदगान को देखना कैसे चाहते हैं, किस हालत में देखना चाहते हैं। क्या वो कोई गुफ्तगू करते हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं, हम उनके जिंदगी के हालात देखना चाहते हैं, हम उनके कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स देखना चाहते हैं, या हम जिन हालात से पूरी दुनिया इस वक्त गुजर रही है, पाकिस्तान गुजर रहा है, बरतानिया गुजर रहा है, फ्रांस गुजर रहा है, दीगर जो ममालिक गुजर रहे हैं, क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे नुमाइंदगान, वो क्या बात करते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं। अब फिर तीसरी बात, क्योंकि मैं जरा मुख्तसर रखना चाहता हूँ, फिर आप आगे बात करेंगे तो फिर उसमें जरूर मैं एडअप करता जाऊंगा। जो तीसरी बात आपने बड़ी अहम की, जो मैंने नोट डाउन भी की, कि तासुब की जो आपने बात की है कि मीडिया जो है वो तासुब भी दिखाता है, और तासुब की वजह से हमारे नुमाइंदगान जो है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली देख लें कि तासुब से ज्यादा मेरा ख्याल है कि हमारी एफर्ट में भी कमी है। हमारे जो अपने नुमाइंदगान, अब नुमाइंदगान से मुराद, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो तशरीह है नुमाइंदगान की, वो एक ही है, और वो ये है कि आपके पॉलिटिकल नुमाइंदगान और आपके मजहबी नुमाइंदगान। अब इसके अलावा कोई बंदा यहाँ है नहीं जो आपको लीड कर सके, या जिनको हम लीडर मानते हों या क्यादत मानते हों नुमाइंदगान से। मतलब मैं यही समझ सकूं, अगर इसमें कोई और चेंजिंग होगी तो आप फरमाइएगा, फिर उसी हिसाब से बात करेंगे। तो अब हमारी, पहले तो ये हमें डिटरमिन करना है, हमें ये बाइफरिकेट करना है कि हम अपने नुमाइंदों को देखना कैसे चाहते हैं। क्या हम उनकी, वही जो मैंने आपको पहले भी गुजारिश की, हम उनकी जिंदगी को स्टडी करना चाहते हैं, उनकी पॉलिसीज को स्टडी करना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, या जस्ट हम चाहते हैं कि अखबारी एक तराशा बने हमारे किसी भी नुमाइंदे का, किसी भी मजहबी लीडर का, टीवी की एक सुर्खी बने या कोई टिकर बन जाए, तो बस इतना ही हमारा इत्मीनान हमारे लिए काफी होगा। तो मेरे हिसाब जी से नईम पहले साहब, तो हमें ये नईम डिटरमिन साहब, करना है। जी। माजरत के जी साथ, प्लीज। असल में कोई भी मसाइल आते हैं, कहीं भी मसाइल, काफ़ी सारे मसाइल आए, जगह जगह आए, लेकिन हमने अपने नुमाइंदों को मीडिया पे आके उसको देखा नहीं कि वो बयान करे कि क्या मुश्किलात क्या हैं, या हमारे साथ ज्यादती हो गई है। क्योंकि ये एक मौसर मीडिया होता है जो अपनी आवाज़ भी, अपना मौक़िफ़ भी बयान करने का मौका फराहम करता है। जी। अब गुजारिश ये है कि आप, मैं यही गुजारिश मेरी भी यही थी कि हम किस इशू पे चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा जो है वो हमें कोई गाइडलाइन दे, क्योंकि मीडिया मेन आल्सो इज अ गाइडलाइन, कि
हम्म, आपके टीवी पे कुछ चीज चलती है, हुकूमत जैसे वजीर खजाना है वो गाइडलाइन देते हैं कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और इतनी देर में हो जाएंगे। आज पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, दिस इज अ गाइडलाइन। बिजली की कीमत बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बिजली जाएगी, बिजली आएगी। दीज आर ऑल गाइडलाइंस, मैं ये समझता हूँ। मैं इसीलिए ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें पहले ये डिटरमिन करना है कि हमें अपने लीडर को, या हमारी कोई भी जो क्यादत है, पॉलिटिकल क्यादत या मजहबी क्यादत या चर्च लीडरशिप, हम उसको देखना क्या चाहते हैं? हम उनको सुनना चाहते हैं? हम उनके ऊपर उनकी फैन फॉलोइंग करना चाहते हैं? हम उनके पीछे चलना चाहते हैं कि वो जो लीड करेंगे? अभी तक ये डिटरमिन नहीं हो सका है लोगों के अंदर कि लीडर कौन है, उसको क्या कहना चाहिए और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। मसलन आज आपने सरगोदा की अभी अभी बात की, अपने जो आपने तमहीद बांधी है प्रोग्राम के आगाज में, तो उसमें आपने कहा कि सरगोदा के अंदर एक वाकया हो गया है कि वीडियो जो है किसी ने अपलोड कर दी। एक तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहता हूँ कि वहां कोई वीडियो का इशू नहीं है, वहां एक फेसबुक की पोस्ट का इशू है। एक पोस्ट है, सॉरी, फेसबुक पे हाँ पोस्ट जी, जी वायरल हुई जी। जी, एक फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी गई है, तहरीर की गई है एक बच्चे की तरफ से वहां, और उसके बाद एक इंतशार की कैफियत जो है, कुछ लोगों को वो नागवार हम्म, गुजरी और उसके ऊपर एक इंतशार जो है वो फैला है, और उसके ऊपर अभी जो अनरेस्ट है वहां वो ये सारा मामला है। अब इस वक्त हम चाहते हैं कि हमारे कायदीन, हमारी पॉलिटिकल क्यादत, चर्च लीडरशिप, यही मैं जो समझ सकूं, अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत हुआ, कि वो गाइडलाइन दे कि सरगोदे में ये हो गया, हमें क्या करना है। आई थिंक सो। अब सरगोदे में जो कुछ हुआ है, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा ऐसा है जो इस सूरत हाल में कोई गाइडलाइन दे सकता है? कोई बड़े से बड़ा तीसमार खां जो ये लीड कर सके और वो कहे कि नहीं हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, और हम ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे? मेरा ख्याल है ऐसा कोई नहीं है। लिहाजा अभी मैंने जैसे आपसे पहले गुजारिश की, अब आप प्रोग्राम को आगे चलाते हैं तो कुछ चीज मुझे भी थोड़ी समय लगेगी, फिर मैं उसमें मीडिया के हवाले से अपना जी इनपुट दे सकूंगा जी। कि हम कैसे इसको हाँ कुछ बेहतर कर सकते हैं और इसको कैसे जी, लेके आगे बहुत चल सकते शुक्रिया। हैं। हम सैमसन जेम्स आपकी तरफ चलते हैं। सैमसन जेम्स, जब आपने ये टॉपिक मुझे दिया तो आपके पीछे क्या था महरक़ात? क्योंकि आपके नज़दीक ही नज़दीक दो एमपीए, बल्कि तीन एमपीए हैं, एक मिनिस्टर भी है, फिर आपके एमएनए भी हुए। एक कोयटा शहर बड़ा छोटा सा है जहाँ से उसकी खुशकिस्मती भी है कि वहीं पे ही नज़दीक ही नज़दीक जो नुमाइंदे हैं हमारे आते हैं, दो भी तीन भी आते हैं। उसमें दिनेश कुमार भी आपके आए, वो ऐसे हैं गो कि वो हिंदू हैं लेकिन उनका जो है ज़्यादातर क्रिश्चियन में होता है, तल्लुकात होते हैं। आपने क्या सोचा था कि जैसे ये कह रहे हैं कि उनका एक लाइन है, लेकिन आपने जिक्र किया था हिंदू जो जर्नलिस्ट भी हैं, जंग के कॉलमिस्ट भी हैं। आप बताइएगा कि आपने क्या सोचा था। जी शुक्रिया सैमसन साहब। नईम साहब की बात भी मैंने सुनी है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है मीडिया को। लेकिन मेरे जहन में जो सबसे ज़्यादा बात वो थी कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो तो मसाइल की आमाजगाह है। मतलब मैं नहीं समझता कि दुनिया में शायद और भी कुछ चंद मुल्क ऐसे होंगे जिनके मसाइल पाकिस्तान से ज्यादा होंगे। आए दिन हमारे पास एक नया इशू है, ना सिर्फ हमारी मिनॉरिटी के साथ बल्कि नेशनल लेवल पर भी जो है एक नया इशू खड़ा रहता है। और इशू के बारे में जो है चूंकि इशू ज्यादातर जो है वो सियासी होते हैं, इसलिए हमें जो है सियासी लोगों की तरफ ज्यादा देखना पड़ता है। और सियासी लोगों की तरफ इस तरह से देखना पड़ता है कि आया वो इस मैटर के बारे में क्या कर रहे हैं या क्या कहते हैं या उनका क्या मौक़िफ़ है। जहाँ तक ताल्लुक है इस टॉपिक का, इसमें मैंने यही कहा था कि देखें, नईम साहब ने भी अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, आज जो है इल्म का, इंफॉर्मेशन का सोर्स यही है। आज जो है बात करने का सोर्स यही है। यही लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। तो अगर इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम फिर कौन सी दुनिया में रहते हैं? आज पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई बात करनी है, वो एक छोटा सा ट्वीट कर देता है। वो ट्वीट जो है पूरी दुनिया उसको पढ़ती है और उस पर तबसरा किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी होती है कि हमारे जो, खास तौर पर मैं अपने सियासी नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ, जब ये असम्बलीज में पहुंच जाते हैं तो ना सारा साल हमें कोई इनकी ऐसी तकरीर नजर आती है। आप मिनॉरिटी पे नहीं बोल सकते, आपको शायद कोई खौफ है या आप उतनी दस्तरस नहीं रखते, तो आप कम से कम नेशनल इशू पे ही कोई बात कर लें। तो हमारे यहाँ तो बेतहाशा नेशनल इश्यूज हैं, आप कम से कम उन पे कोई बात कर लें। लेकिन
ऐसा कोई इत्तेफाक होता ही नहीं है कि हम उनको सुन सके। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है वो कुछ हमारे हिंदू मिनॉरिटी के जो लीडर्स हैं, जिस तरह दिनेश कुमार आपने कहा, रमेश कुमार कहा, इनकी बड़ी अच्छी तकारीर जो है वो सुनी है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि मिनॉरिटी के इश्यूज पे थी, वो नेशनल इश्यूज पे भी थी। तो इसका इसीलिए मैंने कहा कि क्या हमारा जो नेशनल मीडिया है वो हमारे जो मसीह नुमाइंदगान हैं उनको वो क्या इग्नोर करता है, या उनके साथ कोई तासुब होता है, या जो है फिर और कोई बात है जिसको हम डिस्कस कर सकें। तो वो क्यों नहीं यहाँ तक आकर नेशनल लेवल की, और साथ जब आप नेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो फिर आपको मिनॉरिटी लेवल्स पे भी बात करने का मौका मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे, क्योंकि मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, तो बलूचिस्तान में भी मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी कि जिसको हम कह सकें कि वाकई ये हमारी कौम के इशू को हल करने की, या उसके बाद हल करना चलो दूर की बात है, उस पर एक बातचीत हुई है। हम से कम बातचीत होना ही जो है इसका मतलब ये है कि हम जो है इशू को समझने की तो कोशिश करें। चले हल निकालना जो है फिर वो हम बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात, अभी मिसाल के तौर पर आप सरगोदा के वाकये का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं देखा कि किसी भी रहनुमा ने जो है कोई भी बयान दिया हो। ठीक है, ये थोड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे आप ना दें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पे जो है हम अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आमतौर पर मैं बाज दफा मैं ये नईम साहब बैठे हैं, ये मुझे ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं कि क्या जो पाकिस्तानी मीडिया जो है, नेशनल मीडिया जो है, वो जो है इनको रोकता है, या ये इनमें खुद में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो नेशनल मीडिया पे आके अपने आप को जो है डिफेंड भी कर सके, एक्सप्लेन भी कर सके, अपने कौमी इश्यूज पे बात भी कर सके, और उनके हल के लिए कोई लाएअमल भी बता सके। तो इसीलिए मैंने ये आपको ये टॉपिक दिया था कि कम से कम इस पे थोड़ी सी बात हो, चार लोग बैठेंगे, जब वो बात करेंगे तो हमें कोई बात समझ आएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया हो चाहे जो भी मीडिया, ये जो है इंफॉर्मेशन का, इल्म का एक बहुत बड़ा मंबा बन गया है। अभी कैसर साहब ने भी आपको बताया कि दुनिया की जो नॉलेज है, अभी आपको ना इतनी लाइब्रेरियों में फिरने की जरूरत है, ना आपको किताबें जो है खोलने की जरूरत है। जस्ट एक क्लिक पे जो है जो इंफॉर्मेशन, चाहे वो हिस्ट्री की है, चाहे वो करंट इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब आप हासिल कर सकते हैं। तो हम इस टूल को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमारी महजब दुनिया जो है, आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि वो इसका कितना बेहतर और पॉजिटिव इस्तेमाल करती है। वो कि हमारे माशरे में इसका इस्तेमाल जो है इतना अच्छा नहीं है, वो इतना पॉजिटिव नहीं है, बड़ा नेगेटिव इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े लाखों के जलसे करके जो है, और वो उसमें अपना मंशूर बताती हैं कि हमारा ये मंशूर है, और उस तरह से वो इलेक्शन में जाती है। लेकिन महजिब दुनिया ऐसे नहीं जाती, वो मीडिया को इस्तेमाल करके जो है अपने मंशूर के बारे में, अपने लाएअमल के बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताती रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई हमारे जो नुमाइंदगान है वो भी आ जाए, कुछ ना कुछ हमें बताएं कि जाहिर है जब एक बंदा एक एमएनए एमपीए या एक बड़ी जगह पे बैठा होता है तो उसका जो एक्सपोजर है वो आम आदमी से ज्यादा होता है। वो चीजों को मेरे या मेरे जैसे आम आदमी से कहीं ज्यादा समझ रहा होता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, एक रियासत की मशीनरी का हिस्सा बन चुका होता है। तो शायद मैं उस तरह चीजों को समझ जी। ना सकूं जैसे एक हमारा नुमाइंदा समझ सकता है। सैमसन, तो इसीलिए कहा आगे गया। आगे बढ़ते हैं। चले, एक नुमाइंदा सही, जैसे नईम साहब कह रहे हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल भी कभी कोई नजर नहीं आ रहा होता। क्या उनमें भी कोई नहीं ऐसी, कोई एजुकेशनिस्ट नहीं आ रहा होता, कोई मेडिकल का नहीं आ रहा होता, इस तरह से कभी किसी बहस में बहुत कम है आते हैं। एक और मैं नईम साहब, जब मैं आपकी तरफ आता हूँ फिर करते हैं। अब आप देख लो कितने सारे ऐसे जो चेंज कर जाते हैं मजहब, या मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया एकदम उनका इंटरव्यू ईद के रोज या किसी ना किसी तरीके से उनको ले आता है, सामने ले आता है, जो ये नहीं सोचता कि किसी की दिलोजारी होती है, या उसको पूछते हैं कि जी आपने मजहब क्यों नहीं चेंज किया, या आपने की कर लिया, आपको क्या नजर आया। ये बड़ी मिसालें हैं, ये बाद में करते हैं। हम चलते हैं सुनील गुलजार साहब, आप एक बड़ी पार्टी के रुकन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं एक्टिविट आपकी जितनी एक्टिविटीज है देखने को मिलती हैं अखबार या दूसरे में,
क्या आप ये समझते हो कि हमारे जो नुमाइंदे हैं या दूसरे नुमाइंदे कह लो, या हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कोई एबिलिटी नहीं, या उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, या जरूरत नहीं है कि वो मीडिया पे आए और बयान करें? कितने सारे ये फोर्स कन्वर्जन की इतनी सारी बातें हो गई हैं, या मीडिया ऐसे टॉपिक लेता ही नहीं, टॉपिक ऐसे कि वो टॉपिक ले तो किसी को बुलाए कि भाई क्या मसाइल क्या हैं। जी। मैं समझता हूँ कि बीइंग ए क्रिश्चियन, कोई भी है वो कहीं भी है, चाहे मैं हूँ या कोई और नुमाइंदा है, अगर कोई लेजिस्लेटर है, उसकी ने खुदा को उसको ब्लेसिंग दी है लेजिस्लेशन की, किसी ने उसको अगर ग्रास रूट लेवल का वर्कर बनाया है, या किसी को कोई दूसरा बनाया है, ये मीन्स कोई असेंबली का मेंबर है, किसी बड़े यानी कि वो पावरफुल जहाँ पे उनकी आवाज़ सुनी जाती है, वो वहाँ पे बात करना, उसको अगर खुदा ने ये दी है, उसको एबिलिटी दी है, या उसके अगर ये जिम्मेदारी दी है, अगर वो अपनी कौम की बात नहीं ना कर रहा, तो वो अपने साथ तो वो जो नाइंसाफी कर रहा है, वो अपनी कौम के साथ नाइंसाफी कर रहा है। और मेरे भाई नईम कैसर साहब ने, वो मेरे हकीकी भाई भी हैं, और ये लोगों को आज पता लगेगा। और सैमसन जो है साहब, आप जेम्स साहब, आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है। गुफ्तगू ये मैं करना चाह रहा हूँ कि अभी नईम भाई ने कहा है कि हम अपने नुमाइंदे को किस तरह, यानी कि उसकी पर्सनली लाइफ को डिस्कस करना चाहते हैं, और या हम किस तरह देखते हैं। मैं खास तौर पे जो दो मेन बड़ी जो हमारी जिनको लीडर्स बोले जाते हैं, क्लर्जी और जो पॉलिटिशियंस, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई समाजी कारकुन है वो भी कौम का लीडर है, अगर कोई एजुकेशनिस्ट है वो अगर कौम को तरबियत कर रहा है उसकी, तो वो भी एक लीडर है। अगर एक सहाफी या ईमानदारी से अपने काम के साथ वफादार है और अपनी जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम जो अपनी कम्युनिटी की है उसको मीडिया पे ला रहा है, तो मैं तो उसको भी लीडर मानता हूँ। मैं तो उस सिविल सर्वेंट को भी मानता हूँ लीडर, जो एक एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ खड़ा है। तो बाकी भाई मेरे से बेहतर जानते हैं, वो इस चीज को ज्यादा बाखूबी समझते हैं। बात कह रहे हैं कि नईम भाई सॉरी, आपका नाम लेके मैं कर रहा हूँ। जब आपको खुदा चुन लेता है ना, आप अभी किसी मनसब पे पहुंच जाते हैं, तो आप पब्लिक पर प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो फिर पब्लिक को आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कि आप उसकी बात या आप उसका एसेट बन जाते हैं। वो आपकी हर बात में इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी और साइड से हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका किरदार बेहतर नहीं है, तो आप एक बेहतर सियासतदान भी नहीं हो, एक क्लर्जी भी नहीं हो। आज हमारे सियासतदान के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं। क्यों क्लर्जी के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं? क्योंकि हम बेसिकली अपनी पर्सनैलिटीज को ग्रूम करने में चक्कर पे लगे हुए हैं। हम अपनी कम्युनिटी को ग्रूम करने के चक्कर में नहीं लगे हुए। और दूसरा बात, आपने सर मीडिया के किरदार की बात कर रहे हैं सर, वो हमारा जो एक मैं बजाते खुद इस चीज से इलेक्ट होकर आया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रोल सिस्टम जो है ना, उसमें थोड़ी खामी है। अगर आप डायरेक्ट इंटरेक्शन या वोट की ताकत से आएंगे, तो आपको एक तो अपनी काबिलियत का भी पता लगेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किस पानी में खड़ा हूँ, और मैं कहाँ से इलेक्ट हो सकता हूँ और कहाँ से नहीं इलेक्ट हो सकता। दूसरा, मीडिया की बात कर रहे हैं सर, आजकल तो मैं तो, आपने नई ने भी बड़ी जबरदस्त बात किया है सैमसंग साहब ने, आज तो हर किसी के हाथ में मीडिया है। आपका फोन सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइस बन चुका है। आप देखिए, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, जनाब कोयटा से बैठे हैं, और हम सारे एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, और हमारी आगे भी कोई 100 की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, या 50 की तादाद में। बात यही है कि ये हमारी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले अपने घर में तरबियत करें। ये जो इंसिडेंट हुआ है सरगोधा वाला, ऐसे ही कई इंसिडेंट होते रहते हैं। और आप ये बात कर रहे थे फोर्स कन्वर्जन की। अगर जब कोई भी है, वो चाहे पंजाब असेंबली का मेंबर है, चाहे नेशनल असेंबली का मेंबर है, चाहे वो इससे भी बड़े मनसब पे है, अगर वो अपने फ्लोर पे अपनी कौम के साथ होने वाली ज्यादती का जिक्र नहीं करेगा, तो वो उसको उसके पे रहने का हक नहीं है। मैं नहीं समझता, मेरा अपना एक जाती राय। पार्टी पॉलिसी कुछ और होगी, या कोई और लोगों की कोई राय होगी, और मैं समझता हूँ कि ये बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैंने अपने लाहौर को रिप्रेजेंट किया, अपने डिस्ट्रिक्ट को, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसके 9 टाउन्स हैं, और यानी कि 12 मिलियन से आबादी बढ़ी है, उसमें रिप्रेजेंटेशन की है। लेकिन गोल सेट करने पड़ते हैं सर। हमारे तो ऐसे जो हमारी पार्टी के अपने एमपी हैं, वो कभी इकट्ठे नहीं बैठे। और हमने एक ऐसी मिसाल कायम की, आप बात कर रहे हैं मीडिया पे आने का भी 100 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव अ एजुकेशन। आप एजुकेशन
इंटरेस्टेड होंगे तो आपको मीडिया पे आने का तरीका भी पता है। आप ऐसा काम करते, मीडिया आपके पीछे आ जाए। कौन सा मीडिया है कि जो नहीं आपको कवर कर रहा आजकल। आप मैं समझता हूँ कि मैं बल्दियात का नुमाइंदा था, तो हमने उसमें डेवलपमेंट काम करवाए हैं। डेवलपमेंट काम जब स्टार्ट करते करने लगते थे तो वो खुद आ जाते थे कि भाई हम बताते थे बकायदा कि जी हम ये करने लगे, आप आए देखिए कि आप ये गलत है, हम बताएं। इसी तरह सर आपने बात की, बहुत बड़ा टॉपिक है सर फोर्स कन्वर्जन। अभी ये 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की है। ये हमारे इधर लाहौर का एक इलाका है, थोड़ा पोश इलाके के साथ है, मे टाउन। मे टाउन में एक महज एक खातून को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो मार्टल फेयर अब उसका चलाना चाह रहे थे, और वो एक बेवा थी। उसके मर्द सुना है कि उसके मियाँ को भी ऐसे ही खत्म कर दिया गया, उसके ऊपर उन्होंने नजर। तीन बच्चों की माँ है वो, देखिए ये तो हालात है। लेकिन वो नहीं मानी तो उसका गला काट दिया, उसके ऊपर उन्होंने वो तेजाब भी कर दी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सबका वो क्या कहते हैं लीडर्स तो छोड़े, जो सियासी लीडर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा लीडर बैठा हुआ वो भी उनके पास किसी के पास नहीं गया। और मुझे हत्तो कुल बड़ी शर्मिंदगी है अब खास तौर पे अपने क्लर्जी के ऊपर। जो क्लर्जी कहता है जी मैं लीडर हूँ, मैं इस कौम का वाहिद कुल्लो वाहिद लीडर हूँ, क्योंकि मेरे पास अवाम है। वो चर्च में दुआ करनी आती है तो वो समझते हैं कि ये हमारा एसेट है, और ये हमें एक तो चंदा देते हैं, दया यकी देते हैं, और ये हमारी रियाया बन गए हैं। वो कहते हैं कि मैं लीडर हूँ। और सबसे बड़ा अलमिया के एक उस खानदान के पास कोई गया नहीं। हाँ, नईम साहब गए हैं या सोशल एक्टिविस्ट कोई गया है, तो मैं उसका मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो एक बहादुरी का काम कर रहे हैं। एक सहाफी, सोशल एक्टिविस्ट, या कोई अपने तौर पे अगर उनकी कोई हेल्प कर रहा है तो वो ये आजकल आपको पता है कुछ दोस्त कुछ मेरे मतलब के एक बड़ा जो मीडिया फैक्टर था कि एक बहुत बड़ा बंदा फराउन बन चुका था। लेकिन जब मीडिया चाहे जिसको मर्जी हीरो बना दे, जिसको मर्जी हीरो बना दे। मेरे ख्याल से हमारे जो लीडर्स हैं उनको टैकल करना नहीं आया मीडिया के साथ। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये अपनी राय है, इससे लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है। मेरे नज़दीक एजुकेशनल भी जो टीचर है जो अपने बच्चों को बेहतरीन गाइड कर रहा है वो भी लीडर है मेरा। मेरा लीडर मेरा एक सहाफी भी हो है। मेरा लीडर जो है वो एक एक जो समाजी कारकुन है वो भी है, और पॉलिटिकली तो मेरे लीडर हैं ही। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस इज द बेस्ट पॉलिसी टू रेज योर कम्युनिटी। तो इस पे काम करने की जरूरत है। और मीडिया हर किसी को कवर करता है। आप देखिए, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं ना बुला रहा, आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं आपके पास। देखें, अब ये जूम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है। आप कहीं पे भी अपनी बात इसको रेस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक सेंट्री वर्कर को पिछले दिनों में मारा है। मैंने वो पोस्ट शेयर की, मैं उसके बाद उस बंदे के पास भी गया, ये मेरे ऑन रिकॉर्ड है। और अब आज मैं उसको देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो 250 से ज्यादा शेयर हुई है। तो अब 250 लोगों का मतलब है कि 250 बंदे के अकाउंट, और उसके भी कोई फॉलोअर्स होंगे। तो बात तो कन्वे करवाने का तरीका यही है ना कि आप स्ट्रगल करें, उस पर मेहनत करें। मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है, पैसे मांगती है, और सबसे पहली बात पैशन मांगती है। हमारे लीडर के पास पैशन कोई नहीं है, खासतौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का। और क्रिश्चियन कम्युनिटी का मसला ये भी है, मेरे भी साथ यही है कि हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ नहीं करते। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये मसला है हमारे साथ। कोई अच्छा काम करे तो हम उसमें भी उंगलियां उठाएंगे, कोई बुरा है तो बुरे पे तो उठानी ही उठानी। बाकी ये भाई मेरे एक्सपर्ट हैं दोनों, ये बेहतर समझते हैं। और मेरा सारा टाइम भी मेरे हाल से 5 मिनट पूरे होने वाले हैं। बाकी मैं फिर इस पे कंटिन्यू करूंगा अपनी बात। और ये मेरा मौकफ है कि मीडिया को टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम अगर कोई छोटी मोटी जी। 150, सॉरी कह रहा हूँ, 20 अखबारों में वो आ जाती है सुर्खी, समझ के हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई है। तो जी मैं यही समझता हूँ कि सुनील उनको साहब, टैकल करने का अपना एक तरीका है बहुत जो हर शुक्रिया, सियासी साथ ही वर्कर को और रहिएगा। हर क्लर्जी को आना चाहिए। सुनील साहब साथ ही रहिएगा, फिर आप पूछते हैं आपसे। जी जी जी, मैं साथ ही। जी। नईम साहब, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मीडिया हमारे साथ नहीं कर रहा, हम ही इसी काबिल नहीं है जो अभी सामने आया है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सहाफत की अहमियत क्या है। हमारे जो चैनल चल रहे हैं या हमारे मीडिया पे, आप देख लो सोशल मीडिया पे हर कोई पोस्ट डाल रहा है, हर कोई कर रहा है, इसका इसका किस हद तक फायदा हुआ है, या इसने कोई लीडरशिप पैदा करने में मदद की है, या ये कि हमारी सहाफत, हमारी कम्युनिटी में कितने सहाफी हैं जो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, बड़ा चला रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं आगे। जी। देखिए, मैं आपको संसा बड़ा बिला खौफ तरदीद ये बात कहना चाहता हूँ
कि हमने जो है सोशल मीडिया को, जो भी जितना भी ये शार्प टूल था, जैसा भी दुनिया ने इसके ऊपर चढ़कर सवारी कर कर कहाँ की कहाँ निकल गई, हमने क्या किया है? हमने सिर्फ एक डिप्राइव्ड सोसाइटी अपने आप को शो कर दिया है। आज आप देखें, इसी सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में रहने वाला हर मसीही यही सोच रहा है, यूरोप का वीजा मिल जाए, अमेरिका का वीजा मिल जाए, इंग्लैंड का वीजा मिल जाए, और मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊं बस किसी तरीके से, वो मैं मुल्क मेरा नहीं। ठीक है, एक ये आम हमने जहनों में तासुर बिठा दिया है, ये सोशल मीडिया। अच्छा, फिर उसके बाद आइए, हमने क्या किया है? जहां भी हम सच पे हैं, हक पे हैं, झूठ है, हकाइक हैं, नहीं है हमारे पास, हमने क्या किया? फेसबुक लाइव की, ओ जनाब मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ ये हो गया है, ये तहकीक हम लोगों ने नहीं की। देखिए, तहकीक के बगैर आप जिम्मेदाराना ना सहाफत कर सकते हैं, ना तहकीक के बगैर आप जिम्मेदार कौम बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तालीम आपके पास जब तक नहीं है, जब तक आपको मालूम नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। आज देखिए, आपको मैं बिल्कुल इसका एक एक और इसका व्यू भी देना चाहता हूँ। ये आपके सोशल मीडिया पे हर वक्त जना बिल जबर, अगवा और मजहबी इशू, और सिर्फ हमने इसको इस काम के लिए रख लिया है कि जनाब फलां जगह पे ये मजहबी इशू हो गया, और अगवा हो गई है लड़की, जबरदस्ती हो गई है, और फलां हो गया। मैं आपको लास्ट 4 केसेस जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हाईलाइट हुए हैं, मैं आपके साथ मेरिट के ऊपर वो डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी उन लोगों को ले आइए जिन्होंने ये पोस्ट चढ़ाई, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बतौर सहाफी मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं, आप हल्फन, जब मैंने उसकी तहकीक की, वो सारी की सारी स्टोरी उसके अपोजिट निकली। 4 बड़े केसेस आप देख लीजिए। ये अभी लाहौर की जो मेरे भाई ने बात की, सुनील साहब ने, इनके इस केस को भी मैंने इंटेरोगेट किया, और आज दोपहर 4 बजे तक मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मैंने इसके ऊपर काम किया तमाम पहलुओं से, पुलिस का, पुलिस के हाई ऑफिसर्स का, मुलजमान का, मकतूल पार्टी का, एवरीबॉडी, हर व्यू से मैंने इसको चेक किया। सबके व्यूज लिए हैं, सबसे हकाइक पूछे हैं, सबसे उनसे ये पूछा कि भी आपके पास इसका क्या सबूत है, ये जो बात आप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर, क्रिश्चियन सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग कहते हैं हम एक्टिविस्ट हैं, हम एनजीओ हैं, उन्होंने सारी की सारी स्टोरी जस्ट रिलीजियस के साथ, रिलीजन के साथ जोड़ दी, मजहब का मामला बना के। कोई उसमें मजहब का मामला नहीं, मैं आपको बिल्कुल अथेंटिकली ये बात कह रहा हूं, और मैं ऑन ओथ आपको ये बात कह रहा हूं। इसके बाद वजीराबाद का वाकया, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं आया। उसकी सारी तहकीक मैंने की, उस बच्ची से मेरी बात हुई, घर वालों से, उसके वाल एवरीबॉडी। अच्छा, मेरा ख्याल चोई साहब आ गए हैं, इफ यू डोंट माइंड, मेरा ख्याल पहले हमें चोई साहब हाँ को जी, सुनना उनसे चाहिए बात। ताकि हम फिर आगे इस हाँ पर जी, चल उनसे सकते। बात करके फिर करते हैं। चॉइस साहब, नाजरीन इस वक्त ताहिर नवीद चॉइस साहब हैं सरगोदा से। तो अभी वो मीटिंग में भी बैठे हुए थे, एक्टिव पार्ट है सरगोदा में इनका काफी। तो बताइएगा कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और हालांकि सबको पता है कि मीडिया की जो रिस्ट्रिक्शन कह लो या उसके बहुत सारे कवानीन हैं जो गलत यूज करते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। जी ताहिर नवीद साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका फराहम किया। जो टॉपिक आपने ये पहले ही चुना हुआ था, और सरगोदा उसका पहले ही शिकार हो गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से मतलब है करना चाहिए। हमारे एक भाई हैं अरुण शहजाद, 49 शुमाली से उनका तल्लक है। उन्होंने पहले ग्रंथियों का 10वां बाब और उसकी 18 से 22 आयत जो है वो कॉपी पेस्ट की अपनी जो टाइम लाइन है उस पे। तो क्योंकि ये ईद उल अजहा का मौका था और कुर्बानी की बात थी, तो इसके बैकग्राउंड पे जब जाते हैं आपको पता है जितने भी ब्लास्फेमी के केस हो रहे हैं उनकी बिहाइंड दी कर्टन जो स्टोरी होती है वो और होती है। एक्चुअली हरून जो है वो एक एल्डर यूनस साहब का बेटा है, और एल्डर यूनस साहब ने कोई 2 कनाल रकबा जो है वो, क्योंकि ये शहर का, ये गांव का नाम जरूर है लेकिन शहरी बादी है ये, वो चर्च के लिए अलॉटमेंट उसकी करवाई। और उस पे जो है वो कुछ मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने जाके दीवानी अदालत से स्टे ले लिया। वो स्टे हमने वकेट करवाया, 1 दफा करवाया, फिर उन्होंने एक नया बंदा पेश करके फिर स्टे ले लिया। फिर इस सूरत हाल में जो इस FIR का कंप्लेनेंट है जो मद्दई है ना, एक्चुअली उसने कोई 1.5 साल पहले
एक क्रिश्चियन लड़की के साथ जो है वो शादी की। हारून क्योंकि किसी चौधरी को भी नहीं मानता, हारून की उस लड़के साथ पहले ही तलक कलामी होती रही है। अब उन्होंने इस मौके को देखते हुए, हालांकि उसने कुछ भी उसमें मैला फाइडी नहीं है, एफआईआर भी आप लोगों ने देखी होगी, जो नादरीन सुन रहे हैं उन्होंने भी ये देखी होगी कि एफआईआर में भी सेम उन्होंने वही जो चीजें उसने कॉपी पेस्ट की थी वो तमाम बाइबल्स की वर्सेस है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है कि मॉब को देखते हुए उनका जो प्रेशर है वो बर्दाश्त जो है वो एजेंसीज नहीं करती, और उन्होंने एक एफआईआर चाक कर दी 295A और 298 के तहत। हालांकि वो बाइबल वर्सेस पे कभी भी वो अट्रैक्ट ही नहीं करती जो सेक्शंस उन्होंने लगाई है, और ना ये किसी शायर इस्लाम की जो है वो तहीन बनती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो टाइमिंग थी हमारे उस भाई की, ये कॉपी पेस्ट जो उसने बाइबल की वर्सेस की हैं, वो टाइमिंग भी कुछ गलत थी, क्योंकि ईद का समा था और तमाम लोग कुर्बानी की ही मतलब बातें कर रहे थे। तो उन्होंने इस बात को जो है वो इश्तियाल दिया। कल नमाज जुम्मा के बाद एक बहुत बड़ा मॉब जो है वो इकट्ठा हुआ मस्जिद के बाहर। कुछ लोग जो है वो तरीके लब्बैक के वहां पे शामिल हुए, और उन्होंने जो हमारा साइड है जहाँ पे हमारे घर हैं, तकरीबन वहां पे कुछ 250-300 घर जो है वो क्रिश्चियंस के हैं, तो उन्होंने वहां पे नारेबाजी शुरू की। लेकिन हमें चीजों का पहले थोड़ा सा अदराक था, इल्म था, और हमने टाइमली जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके काफी सारी जो नफरी है वो वहां पे डिप्यूट करा दी। और जब वहां पे काफी सारी नफरी डिप्यूट हुई तो उससे से हमें कुछ फायदा ये हुआ कि कोई जानी नुकसान या माली नुकसान सरेदस्त जो है वो नहीं हुआ। लेकिन माहौल में इतनी टेंशन अभी भी है। और अब एक नया तरीन मैं वो भाई के साथ शेयर करूंगा, एक फ्लेयर बना के उन्होंने भी अपनी एक पोस्ट बनाई है जिसमें लानती हारून लिख के ये मर्तद है, ये 49 का रहने वाला, जहां भी मिले इसे मार दो। इस सारी सूरत हाल में जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि हारून जो है वो उसके 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो उन्हें लेके पहले ही साइड पे कहीं चला गया है और उसके नंबर भी ऑफ जा रहे हैं। अब उसकी 2 सकी भाभीियों को जो है वो पुलिस ने जो है वो थाना में बंदे सलासल किया हुआ है। एक एक 1.5 माह के दोनों के बच्चे हैं। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। हमने उनसे इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट की है कि हम उसके भाई को उसके अल्टरनेटिव के तौर पे दे देते हैं आपको, लेकिन आप खवातीन को रिलीज कर दें। इसके साथ ना सिर्फ मैं बल्कि सेनेटर कामरान माइकल जो है वो भी, उन्होंने भी डीपीओ से बात की, फिर हमारे और काफी सारे दोस्तों ने बात की। मैं तो यहाँ पे कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारी वो बेटियां जो हैं वो खाना में बंद हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल की अभी मुझे पता चला, अब हम तमाम पास्टर शहर के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक चर्च में इकट्ठे हुए थे, और बहुत सारी चीजें और सामने आई हैं कि दूसरे मसाजिद में भी इस बारे में मीटिंग्स हो रही हैं। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि सरगोदा के क्रिश्चियंस, ना सिर्फ क्रिश्चियन, तमाम चर्चिस जो है वो आप जहन में रखें कि वो एट द रिस्क है। और कल क्योंकि संडे भी है, और हमने बोला तो है अपने साथियों के आप विजिलेंट रह के कल मतलब इबादत का इनकाद कराएं, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी कौम की दुआओं की जरूरत है। हमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल हमारे दोस्त साथी जो कौम परस्त लोग हैं उनकी भी जरूरत है कि वो इस प्रेशर को बिल्ड करें कि सिर्फ बाइबल की वर्सेस कॉपी पेस्ट करने से जो ये मिस यूज है इस लॉ का, ये इस तरह से अगर पर्चे काटे जाते रहे तो हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे पास्टर्स, मजहबी रहनुमा, दूसरे दोस्त हैं, वो बाइबल वर्सेस को वैसे ही शेयर करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और इसके लिए मैंने आज तमाम पास्टर से भी रिक्वेस्ट की है, आपके प्रोग्राम के वसातत से तमाम अपनी जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस जिस फोरम पे भी हैं अपने बच्चों को, तमाम लोगों को ये अवेयरनेस जरूर दें कि खुदारा ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है इसे बड़ा वाइजली करें, तमाम चीज़ों को देख के करें। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहां मैं रहते हैं, जहां पे तमाम लोग जो हैं वो अंधे और गूंगे हैं, उन्हें वो किसी बात का कुछ भी मकसद निकाल सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर,
हमारी कौम की जो पोजीशन है, अकलीतों की जो पोजीशन है, वो साफ टारगेट है। उन्हें कभी भी किसी मसले पे भी, छोटे से मसले पे भी उन्हें टारगेट किया जा सकता है। हमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है। मैं आपकी वसातत से तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी औलादों को समझाए। चर्च लीडरशिप अपने चर्चिज में इसमें बकायदा जब सरमन देते हैं तो 2-4 मिनट जो है वो अपनी तरबियत करें लोगों की, कि ताकि ये जो सोशल मीडिया का प्रॉपर और सही इस्तेमाल है उससे उन्हें आगाह करें। अदरवाइज मैं समझता हूं कि जिस तरह आज सरगोदा में हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं, ये जिस तरह सरगोदा में हुआ है, ये और भी कई जगहों पे ये हमें ये हालात देखने पड़ सकते हैं। तो मैं फिर दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये जो पहले ही प्रोग्राम रखा हुआ था, ये लोगों को आगाह करने की जरूरत है। और उसका पहला टारगेट क्योंकि सरगोदा हुआ है, आपने मुझे जो इनवाइट किया इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। कि चलो सरगोदा के मौजूदा सूरत हाल से भी मैं आगाह कर सकूं। इस वक्त हमें बहुत सारी कौम की दुआओं की जरूरत है। हम जिस मसले से गुजर रहे हैं, और बिलखसूस उन 2 बेटियों के लिए भी दुआ में याद रखें कि खुदा हमें कामयाबी दे कि हम उन्हें वहां से रिलीज करा सकें। जी बहुत शुक्रिया। एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी बराह रास्त गवर्नर के साथ, वजीर आला के साथ, वजीर आजम के साथ भी उनके कोई ना कोई तलकदारी है। क्या वो इस सारे साने में इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा तो सारी कम्युनिटी को गिला है अपने नुमाइंदों से कि ये किसी काम के नहीं है। जी। मैंने भाई आपको जिस तरह शुरू में बताया है कि सेनेटर कामरान माइकल ने मेरे साथ रब्ता किया है। हाँ जी, हाँ जी। जी। उन्होंने डीपीओ के साथ भी बात की, मैंने डीपीओ को उन्हें नंबर सेंड किया, उन्होंने डीपीओ के साथ भी बात की है। हम्म। और मैं दूसरे भी तमाम अरबाब इख्तियार जो हमारे साथी बैठे हैं, हम्म। जिन जिन का जहां पे भी तल्लक है, वो अपने उस तल्लक को यूज करें। और इसकी जो रियल पिक्चर है कि ये बाइबल वर्सेस पे जो एफआईआर दर्ज की गई है, कम से कम जो बंदे इसको प्रेशराइज करके ये एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है और अब उसको मुर्तद करार दे रहे हैं सिर्फ बाइबल की वर्सेस पेस्ट करने पे, इसमें वो हमारा हिस्सा बने, इस सारी जिदोजहद में हमारा साथ दे। मैं तमाम जो सियासी लीडरशिप है, जहां जहां भी उनका तल्लक वास्ता है, तमाम जो मजहबी लीडरशिप है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मीडिया के सारे दोस्त जो मेरे हैं, उनसे भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस बात को जो है वो काइंडली जहां जहां भी आप जिस एंगल से भी आप मदद कर सकते हैं करें, ताकि ये मसला रिजॉल्व हो। और जो इस वक्त जिस पैनिक से यहाँ की कलीसियाएं गुजर रही है, जिस जो खौफ और रात की सूरत हाल बनी हुई है, तमाम ना सिर्फ वहाँ 49 में बल्कि तमाम मुल्का आबादियां जो हैं, पूरे शहर में इस वक्त जो है एक इंतहाई खौफ की सूरत हाल जो है वो पूरी मसीह कौम में पाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। हम यही बात सुनील गुलजार साहब से पूछेंगे कि क्यों इनका भी काफी हल्का हबाब है, जो एक मेन स्ट्रीम भी है। सुनील साहब, आपके एफर्ट इस हवाले से, हम आज मीडिया का ही बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो मीडिया है, जो इस वक्त स्ट्रीम मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे जो मनाटी का मीडिया है, उसने क्या किरदार, कोई किरदार अदा कर रही है, या कोई ऐसा आपने देखा कि वो भी इस हवाले से कोई स्टेप ले रहे हैं? जी सुनील। ताहिर भाई ने कितनी जबरदस्त उसको एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ एक पोस्टिंग की वजह से पूरे गांव को प्रॉब्लम कर दी। मैंने पहले भी बात की है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। हम अगर अपने बच्चों की, अपने अपनी कम्युनिटी की अपने लेवल पे तरबियत कर दें तो वो ये काम मुश्किल है, वो इस लेवल पे आए नहीं। अब देखिए पूरे गांव को उसने मुसीबत में डाला हुआ है, और भाई बता रहे हैं कि उसका पर्सनल कोई इशू भी है। उसने जो भी है वो की है, वो जमीन हथियाई है, जो भी सिलसिला है उसका पर्सनल इशू है। हम भाई के पास एक आगे भी मसले में आए थे, भाई ने बड़ी रहनुमाई फरमाई थी। वो सैनिटरी वर्कर्स जो सीवर मैन थे वो डूब गए थे, तो भाई ने बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको टैकल किया था सरगोदा में ही। तो हमें, मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हैं मिनोरिटी मीडिया की बात कर रहे हैं, मिनोरिटी में मैं मिनोरिटी का मसला ये है कि हमने एक दूसरे को स्ट्रेंथ करने का सोचा ही नहीं है। तो बाकी ये है कि खबर तो किसी ना किसी तरीके बन जाती है और करते भी हैं लोग। आरजू राजा का केस हुआ फोर्स कन्वर्जन के हिसाब से, चाइल्ड मैरिज के हवाले से, माइनर मैरिज के हवाले से। आप
इस चीज के गवाह हैं ये ताहिर भाई भी तब उस एहतजाज में शामिल हुए थे। उस प्रोटेस्ट को मैंने एज सिर्फ एज ए एक्टिविस्ट और एज ए कम्युनिटी मेंबर मैंने पेन ली। तो मैंने कहा यार करना चाहिए लाहौर में भी ये एहतजाज। और ये भाई इस चीज के गवाह हैं कि पूरा दिन ट्रैफिक ब्लॉक रखी और बाद में जो मुसीबतें पड़ती हैं वो फिर जो करता है उसको ही पता होता है, क्योंकि जिसके नाम पे वो डीसी को दरखास्त देनी पड़ती है, जो भी उसका आपको पता है एक सिस्टमेटिकली आप सिस्टम के अगेंस्ट नहीं ना जा सकते। तो बाकी ये है कि मैं मानता हूँ कि मिनोरिटी मीडिया और नईम ने भी आगे बात की कि अगर आपने सिर्फ अपनी दाल रोटी के चक्कर में कम्युनिटी का बेड़ा गर्क करना है, तो वो मीडिया पर्सन जो ऐसे काम कर रहे हैं जो भी हैं वो लाहौर में भी हैं, और उनकी एजुकेशन आप देखिए कि नईम ने बात की कि सबसे पहले यू हैव टू एजुकेट, एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेट योर कम्युनिटी, तो फिर ही हम आगे बढ़ेंगे ना। ऐसे तो कोई भी खबर है, कोई भी पोस्टिंग है, आप उसकी वैल्यूबिलिटी को चेक ही नहीं कर रहे कि यार ये कोई जो वेबसाइट है या जो सोशल मीडिया अकाउंट है ये कोई ऑथेंटिक है भी है कि नहीं है, कोई ये बंदा कौन चला रहा है, ये बाकी किस पे ये काम हो रहा है, ये क्यों कोई कर रहा है। आप उस बंदे की कम से कम प्रोफाइल चेक करें, उसकी जो बैकग्राउंड है उसको चेक करें। देखिए, मुझे लोगों ने पॉलिटिकल वर्कर एक्सेप्ट करते हैं, एज ए एक्टिविस्ट मानते नहीं, लेकिन मैं एक्टिविस्टों से ज्यादा काम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मैं आवाज रेस कर सकूँ अपनी कम्युनिटी के लिए करता हूँ। वो उसके लिए तो मुझे ताहिर ताहिर भाई के पास जाना पड़े, उनकी अपनी एक जमात है, वो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं पंजाब असेंबली में। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर अपनी सफों में जो काली भेड़े हैं उनको अगर हम क्लियर कर ले, तो हम एक बेहतर कम्युनिटी की ना तरफ राग़िब हो सकते हैं, एक बेहतर माशरा तरतीब दे सकते हैं। तो बाकी मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि मीडिया को मैंने कहा टैकल करने का एक बड़ा अच्छा तरीकेकार है। मीडिया आपके पास आता है, खुद आता है, अगर आप कोई अच्छा काम करें, आप कोई उस लेवल पे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ सर, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर एक पूरा गांव की जो जिंदगी है वो स्टेज पे लगी हुई है। मुझे ये बताएं, अगर हम अपने अपने चर्च के प्लेटफॉर्म को यूज करें वहां पे मैं करवा सकता हूँ। मेरे एक एनजीओ में मेरा एक अच्छा है जान पहचान, वो डीआरएफ उनका नाम है और डिजिटल राइट फाउंडेशन है, वो उस पे ऊपर वो बड़ी अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को, उस पे वर्कशॉप्स करा रहे हैं उसके ऊपर। ये बात है कि हमारा जो क्लर्जी है वो अपनी स्पेस नहीं देता किसी को, वो चर्च को यूज करने नहीं देता। चर्च इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज आवर कम्युनिटी, टू एजुकेट आवर कम्युनिटी। तो मैं ये समझता हूँ अगर चर्च में एक दिन ऐसी वर्कशॉप हो जाए कि भाई आपने कैसे टैकल करना है सोशल मीडिया को, इसको कैसे हैंडल करना है, तो हम बड़े बड़े इंसिडेंट से बच सकते हैं। आरजू राजा केस चाइल्ड मैरिज के हवाले से पूरी दुनिया में देखा गया, और उस पे जो इम्पैक्ट आया कि उसके बाद कोई, मेरा मतलब है कि रेशो थोड़ी कम हुई है उसमें, जो उसके बाद केसेस हुए हैं वो माइनर नहीं थी। और आपको पता है कि हमारे जो जब से 18वीं तरमीम है, हर सूबे का अपना लॉ है। सिंध में 18 साल की बच्ची की शादी हो सकती है, पंजाब में 16 साल की हो जाए, ऐसे केपीके में है। और इस पे काम करने की जरूरत हमारे पॉलिटिकल जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है उनको है, चाहे चाहे वो एमएनए है कोई एमपी है, चाहे हम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। हमें भी अपने बच्चों को तरबियत करनी है। और देखें, ये एक माइनर सी बात है, अगर भाई अगर ये चुप भी बंदा रह जाता, अगर वो कहता कि कुर्बानी का गोश्त ना खाओ, तो पूरा सरगोदा तो ना स्टम्प स्टेक पे लगा होता। 300-400 घर खाली हुआ हुआ है इधर, इतनी ज्यादा कशीदगी है, ये क्यों है। एक पोस्ट करने से मैं बहैसियत एक आम इंसान या एक वर्कर मैं समझता हूँ कि हमें भी अपना देखना पड़ना चाहिए। कि बिल्कुल नईम ने कहा है कि पहले बंदे की क्रेडिबिलिटी देखो, उसकी एजुकेशन देखो। इधर माशाल्लाह लाहौर में, कराची में वे पूरे अंडर मैट्रिक जो है ना लोग, वो सहाफत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा लाभ बनना चाहिए, कोई एजुकेशन जो हो वो उसको देखना चाहिए सबसे पहले। बाकी ये सैमसन में भाई मेरी बातों से शायद थोड़ा वो कर रहे हैं, ले मैं क्योंकि एजुकेशनिस्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, आज अगर मैं दो लफ्ज बोल रहा हूँ तो ये मेरे उस्तादों की मेहरबानी है। और मेरे में एक बड़ी अच्छी स्पिरिट है, मैं लर्नर हूँ, मैं अच्छा लर्नर हूँ, कानों से मैं सुनता हूँ और सीखता हूँ। मैं आज तक ये नहीं देखा कि यार कोई छोटा भी कोई अच्छी बात करे तो मैं उसको ना सुनूं, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि यू आर डूइंग ग्रेट, और जिससे मुझे कुछ इनहेल हो रहा है तो मैं तो वो बात तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। नहीं मेरे से छोटा है लेकिन खुदा ने उसको बहुत इज्जत दी है, वो प्रोफेशनल जो सहाफी है लाहौर में, वो उनमें से एक है, वो पाइनियर है।
लेकिन ये है कि इधर तो हर कोई जैसे मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं भी करता हूँ जो भी मुझे बात बुरी लगती है, मैं लेकिन इसको एक तरीके का, एक इंसान की जिंदगी है ना, उसमें भी एक तरीका होना चाहिए। जी सुनील साहब, बाकी सुनील साहब, क्या जी जी हम जो मेन मीडिया है इसको रियलाइज करा सकते हैं कि यार हमारे इतने प्रॉब्लम है। मुझे खुद पता है कि आपने आरजू राजा की बात की है, तो एक मीडिया वो उसको रियल पिक्चर दे ही नहीं रहा था, बार बार कह रहा था। मैं कराची वालों को कह रहा था यार जाओ उनके सामने जाके खड़े हो जाओ, लेके पोस्टर लेके कि तुम लोग किस तरह का बयान दे रहे हो। तो क्या हम लोगों में इतना नहीं है कि उनको अगर इनमें नहीं है तो कम से कम एहसास दिलाएं, मेन मीडिया को एहसास दिलाएं कि यार हमारे जो नुमाइंदे हैं या हमारे लोग हैं उनको सामने लाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है माइनॉरिटीज के। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बजा बात है, लेकिन आप समझते हैं सर कि आजकल तो मीडिया जो वो भी मीडिया भी जो पाकिस्तान में है वो भी कंट्रोल्ड है, आपको पता है। जी और जी मैं वो बात करूंगा तो वो बात किसी और तरफ चल जाएगी, हम टॉपिक से हट जाएंगे। जी। वो उनके लिए जन्नत का हसूल है ये चीज, कन्वर्जन करवाना या शादी करना किसी से, गैर मुस्लिम से शादी करना, आपको तो ये बात की समझ है। बाकी ये है कि मैं इस पे अभी इतना ही कह सकता हूँ। इसमें यही है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि भाई आपने ये काम नहीं करना। आपने सोशल मीडिया को या मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं सर, तो ये पार्टी, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ सर, इसको आप वो उसके साथ ना जोड़िएगा आरजू राजा केस के साथ। नहीं पॉलिटिकल वो पार्टी वैसे एक। में पहले आपने जी। आपने अपना 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 एक स्पेस बनानी पड़ती है, हम्म, लॉबिंग करनी पड़ती है। हम्म, मीन्स के हमने देखा है हमारे इधर जो जो मेजोरिटी के लोग हैं, वो एक टाइम में एक दिन में 8-8 चैनल पे आ रहे होते हैं, और हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको वो खुडे लाइन लगाया हुआ है। खुडे लाइन भी वो खुद ही लगे हुए हैं ना, अपनी पावर शो करें, अपनी एबिलिटीज दिखाएं। अब मुझे तो खुदा ने कभी मौका दिया तो ये तो मैं कह रहा नहीं चाहता कि बड़े अपने मुंह में मिठू, अपनी जितनी बसात है उसमें हम करते रहते हैं, आप देखते ही हैं। लेकिन ये कि कभी मौका फ्लोर पे दिया खुदा ने, अगर कभी कोई बन गए तो। बाकी ये है कि कौम के लिए मैं कहता हूँ कि बोलना और काम करना ही सब कुछ है। अगर जिंदगी है, आज है कल नहीं है, सब ने चले जाना है। और या तो फरौन जैसा नहीं लड़ा, तो अ, नबी सुनील पैगंबर को साहब, मौत आई है तो। सुनील साहब हाँ एक जी और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब आप गिनो तो कितने सारे सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। आपके जी। ख्याल में हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिक्वायर जो एक प्रॉब्लम्स हैं या हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, या ऐसे ही लग रहा है कि वन मैन शो या अपनी ही तशहीर के लिए काम जी कर रहे हैं। देखिए, हम्म, हमारे इधर ना कोई चंद यूट्यूब चैनल्स जो हैं लाहौर में, वो आवाज उठाते हैं। हम्म, क्योंकि वो उनकी प्रमोशन हो जाएगी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप भी एक काम कर रहे हैं। हम्म, कुछ हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं जो हर बात को प्रोमिनेंट करते हैं, चाहे उनका पैमाना थोड़ा है। हाँ, मुझे सैमसन भाई आप ये बात बताएं, अगर कोई चल रहा है बिब्लिकल चैनल, कोई हम्म, एथिकल चैनल चल रहा है, तो वो क्यों ऐसी बात, ऐसा जो जिसका जो कहते हैं वो कोई क्या उसको कहते हैं, वो जो होता है जो वर्ल्ड वाइड कहता है, मेरे पे वो थोड़ा अल्फाज नहीं आ रहा इस टाइम से इनमें, जो डिजिटल है या जिसके पास स्पेशल लाइसेंस है, वो क्यों इन चीजों को हाईलाइट नहीं करता। वो टिकटॉकर को बुला के तो प्रोग्राम कर लेता है अपने अपने, और उनके बेशतर मैं इस पे मैं गारंटी हूँ, मैं आपको वो इसकी बात कर सकता हूँ, जो लड़कियां लड़के जो गॉस्पल सिंगर भी बने हुए हैं, वो बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, और उनकी बाद में जो स्कैंडल्स आ रहे हैं वो भी आपके सामने। जी बाकी मैं तो सबसे बेहतर यही समझता हूँ कि सबसे पहले हमारी कम्युनिटी को जरूरत है तो वो एजुकेशन की है। हाँ जी अगर हाँ आप जी। ये एजुकेशन दे देंगे तो मीडिया तो आपके हाथ में है। जी बहुत शुक्रिया सैमसन जी, आपने सारी बातें सुनी। फिर आप अटैच भी हैं हमारे साथ भी हैं, इससे मीडिया से भी हमारी कोशिश होती है कि लेटेस्ट को सामने लाया जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लाया जाए। क्या ये समझते हो कि हर किसी ने जो चैनल इसके लिए कोई खास तरबियत होनी चाहिए? अब हम मेन स्ट्रीम की बात कर रहे थे तो मैंने मेरा तो तजर्बा भी हो गया कि हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं वो हमें कम ही हालांकि ये बात करनी बड़ी अच्छी नहीं है कि हमारे नुमाइंदे हमें क्यों अप्रोच नहीं करते। मैं अप्रोच करता हूं इन तक, लेकिन वो
नहीं, उनको मेरा ख्याल है अहमियत नहीं है कि अपने मीडिया को प्रमोट करें या उनके साथ भी हैं। ऐसी आपको क्या वजह नजर आ रही है? मैं तो दुख के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ। जी। पहले तो सैमसन भाई, सुनील भाई ने जो बातें की बड़ी अच्छी की और बड़ी टू द पॉइंट और बड़ी हम्म। परफेक्ट, और इसी तरह की बातें होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और हमें इसी तरह के लोगों की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो सरगोदा में वाकया हुआ है, जो पोस्ट की गई है बाइबल की आयत, उसकी वजह से हमारे मतलब बहुत सारे 200-250 घराने जो है वो मुसीबत में आ गए हैं। तो मेरी खुदावन से दुआ है कि खुदावन जरूर उनकी मदद करे और खुदावन उनको जल्द से जल्द जो है इस मुश्किल से निकाले। आमीन। सैमसन साहब देखें, दो मीडियाज की यहाँ पे, हम तो वैसे पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ दो मीडियाज की बात हो गई है, एक सोशल मीडिया की और एक नेशनल मीडिया की। ठीक है, सोशल मीडिया तो देखें सैमसन भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो रिलीजियस टीवी चैनल्स हैं, उनका एक अपना एजेंडा है। वो हर एक बंदे का अपना एक चैनल है और वो उसका अपना एक एजेंडा, वो उसको प्रमोट करता रहता है। बस वो उस पे मैं ज्यादा, वो रिलीजियस लीडर्स हैं, मैं उन पे ज्यादा बात भी नहीं करता। मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ कि आज के दौर में हर एक हमारी बहन बच्ची जो है वो एवेंजलिस्ट है, और उसने जो है आके अपना जो है कलाम जरूर शेयर करना है। इसी तरह हमारा हर एक बच्चा जो है वो गॉस्पल सिंगर है, और उस गॉस्पल सिंगर ने जो है सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अपलोड करना है। लेकिन ऐसा नहीं, जो रिलीजियस इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हम पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम हमारे लिए, अकलियतों के लिए भी और वैसे गवर्नमेंट के लिए भी, अगर कोई रिलीजियस मैटर हो जाता है तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, और इसको टैकल करना मतलब हुकूमत के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे जो पास्टर साहिबान हैं, फादर साहिबान हैं, पादरी साहिबान हैं, इनकी जो कलीसिया है उनके अंदर जो बच्चे हैं जो कि एवेंजलिस्ट बनते हैं या जो प्रीचिंग करना चाहते हैं, उनकी कम से कम अपने अपने गिरजाघरों के अंदर ये तरबियत करें कि आप बिल्कुल करें, क्योंकि ये एवेंजलिज्म तो आपने अपने लोगों के लिए करना है। तो सोशल मीडिया को जब इस्तेमाल करते हैं तो आप कम से कम एहतियात क्या, आप हर तरह की एहतियात, मतलब जो एहतियात हो सकती है वो आप एहतियात करें, इस रिलीजियस इश्यूज को जो है टैकल करते हुए या इसके बारे में बात करते हुए। अभी मसला ये नहीं था कि बाइबल की आयत कोई गलत थी, मसला ये नहीं था कि जो है आयतें तो रोजाना पोस्ट होती हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग, जैसा कि चौधरी साहब ने भी बताया, इतनी गलत चूज कर ली गई कि उसका इम्पैक्ट ही बहुत ज्यादा गलत हो गया। और अभी मतलब अपनी जान के लाले पड़ गए ना, अगर हमारी कोई जान जाया हो जाती है तो जान से कीमती तो कोई भी चीज नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है अपने मजहबी लीडरान से कि खुदारा अपनी अपनी जगह पे जो है, हमारे जो यंग प्रीचर्स हैं या एवेंजलिस्ट हैं या लीडर्स बनना चाहते हैं, वो थोड़ा सा सोशल मीडिया को रिलीजन के मामले में सेंसिटिव लें। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो तो सिर्फ बात ही रिलीजन पे करते हैं। बहुत कम मैंने चंद लोग देखे हैं जो कि हमारे लोगों की एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, जो उनके दूसरे समाजी मसाइल पे बात करना चाहते हैं, जो है उनकी बेरोजगारी कम करने के कोई मसाइल पे बात करना चाहते हैं। मैं सारा दिन, रहे दिन में एक दफा जरूर सोशल मीडिया को देखता हूँ, लेकिन मैं मुझे सारी पोस्ट जो है वो रिलीजियस नजर आती हैं। हर एक बहन और भाई वहां पे बैठा हुआ है और वो एवेंजलिज्म कर रहा है। तो मैं नहीं ये कहता कि वो उनको नहीं करना चाहिए, उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एहतियात से। और दूसरे मैटर्स जो पाकिस्तानी कौम फेस कर रही है, उनको भी जरूर उनको एड्रेस करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। अभी पाकिस्तानी मीडिया की बात या नेशनल मीडिया की बात मैं करता चलूँ। नेशनल मीडिया में जैसे आपने भी कहा कि मुझे ये तासुर मिल रहा है कि शायद हमारे नुमाइंदे इस काबिल नहीं हैं कि वो नेशनल मीडिया पे आ सके। ये बात भी आपने बड़े 100% भी दुरुस्त की है। वो इस तरह दुरुस्त की है कि नेशनल मीडिया पे जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत अपडेट होना चाहिए, आपको हर चीज की समझ बूझ होनी चाहिए। कोई भी इशू जो आपसे डिस्कस हो रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप लंबी तमहीद बांध सके। आपने टू दी पॉइंट बात करनी होती है और एक्यूरेट बात करनी होती है। और हमारे नुमाइंदगान, बड़े अफसोस के साथ और माजरत के साथ कह रहा हूँ कि उनको इश्यूज के साथ या बात करने से ताल्लुक नहीं है, उनका कोई अपना सियासी एजेंडा है। हर एक बंदा ये चाहता है कि किसी तरीके से कोई फंड मेरे हाथ आ जाए और मैं उसको कुछ जो है इस्तेमाल करके या उसके अंदर अपना कुछ सिस्टम बराबर कर लूँ।
और सारे लीडर्स इसी तरह लगे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में ये हाल है। हर एक बंदा जिसको मैं मिलता हूँ वो लीडर बनना चाहता है। तो उसको ये कोई बात नहीं है कि भाई जब मैं लीडर बन जाऊंगा मेरे सामने इश्यूज कौन से होंगे, मेरे सामने मसाइल कौन से आएंगे, मैं किस तरह उनको टैकल करूंगा। कोई तैयारी नहीं है, कोई चीज नहीं है। सिर्फ उनको इतना ही है कि पता नहीं उधर फंड आ जाएगा और हमने उनको उसको जो है इस्तेमाल कर लेना है, या उसको जो है हमने उससे कोई फायदा उठा लेना है। जी तो सेंसर साहब, अच्छा, शुक्रिया ये सिर्फ वक्त। एक एक जी। एक हिस्सा है। दूसरा, सिर्फ मैं पाकिस्तानी मीडिया की एक छोटी सी बात आपको बता दूं। हम्म। हम्म। पाकिस्तानी मीडिया का दूसरा मसला ये है कि जैसे अभी सुनील भाई भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो भी सहाफी बैठे हुए हैं वो इसी माशरे का हिस्सा हैं, वो इन्हीं तालीमी इदारों से पढ़ के आए हैं, वो इसी कोर्स को पढ़ के आए हुए हैं जिसको दूसरे लोग पढ़ के आए हुए हैं। उनमें भी उसी तरह का तासुब कह ले पाया जाता है जिस तरह आम लोगों में पाया जाता है। एक बात, दूसरी बात जो है सबसे अहम बात है कि अकलियतों का जो मैटर है अगर वो किसी नेशनल लेवल पे डिस्कस होता है तो उसको पूरी दुनिया देखती है। हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो रियासत है, वो अकलियतों के मसाइल को मीडिया पे डिस्कस करना ही नहीं मांगती, क्योंकि उन्हें मौजूद दुनिया में उसका जवाब देना होता है। फिर हम लोग जो है यूएन के सिग्नेटरी भी हैं, और यूएन के अंदर जो है अकलियतों के हकूक के हवाले से हमने जमानत दी हुई है। तो जब ये कोई भी मैटर्स जो हैं जो अकलियतों के हवाले से हैं, वो कभी भी जो है वो हुकूमती रियासती अदारे उनको जो है वो इजाजत नहीं देते। तो इसलिए भी जो है हम जो है हमारे अभी मसला क्या है, हमारे नुमाइंदों ने इन्हीं हालात के अंदर ही अपनी जगह इस मीडिया में बनानी है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। एक एमएनए है, खातून एमएनए है सिंध से, उनका नाम है सायरा बानो। वो एमएनए जो है मैंने पहली दफा देखी है, और शायद वो पहली दफा ही इलेक्ट हुई है। लेकिन वो एक छोटी पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने एक नेशनल इश्यूज को इस तरह से उठाया है और वहां पे बात की है नेशनल इशू के बारे में। आज मैं जिस भी मीडिया पे देखता हूँ वो खातून बैठी हुई, जो भी मीडिया में देखता हूँ नेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी। क्यों कवरेज दी? कि उसने बात करना शुरू की, उसने एक नेशनल इशू पे आम लोगों के लिए बात करना शुरू की। तो कम से कम उसने अपनी एक जगह बना ली। तो ये ठीक है, सारी बातें ताज्जुब की है, तफरीक है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद अभी हालात तो हमारे पास यही हैं। इन्हीं हालात के अंदर जो है हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने अपना रास्ता जो है नेशनल मीडिया तक बनाना है। अगर वो नेशनल मीडिया तक नहीं बनाएंगे, हमारी आवाज जो है बैरूनी दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, जब तक बैरूनी दबाव ना आए ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। आप मरवाते रहे अपने लोग, आप जो कुछ हो रहा है मैं आपको सारा पता है। ठीक है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी में सहाफ़त का, जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत सख्त कमी है। आने चाहिए इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जब ट्रेंड आएंगे, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो ये मौसर मीडिया जो एक असर रखता है, ये वाकई ही अफेक्टिव है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसी इम्तियाज रखा जाता है, तो अगर हमारा अपना मीडिया जो है इतना स्ट्रांग हो, तो मेरा ख्याल है कि वो कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ, इर्द गिर्द देखता हूँ, तो उनके उनकी अपनी जो कम्युनिटी के, मसीह कम्युनिटी के चैनल हैं, या उनके आपस में ही तल्लक नहीं है। एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। उनकी एक होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, या कोई के क्या जरूरत है, किस पे चलना है, वो नहीं है। ऐसा जब तक हम नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे कि जैसे एक किसी ने लिखा हुआ है साहब ने कि हमारी कौम न तीन में न तेरह में। तो फिर ऐसे ही हम भटकते रहेंगे जब तक हमारे अपने सहाफ़ी, अपने मीडिया की एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। ये जो मुकाबले का रुझान अच्छा है, रुझान, ये रुझान हम कह नहीं सकते बुरा, होना चाहिए, लेकिन आपस में जब एक पिसी हुई कम्युनिटी है तो उसको एक जोश और वलवा दिखाने की जरूरत है। तो नाजरीन, आज की गुफ्तगू यहीं पर इसका इख्तिताम होता है। तो यकीनन आपको आज की गुफ्तगू पसंद हो
आई होगी। मैं तमाम पैनलिस्ट का इंतहाई मशकूर हूँ और इजाज़त चाहूँगा, और ये भी उम्मीद जाहिर करूँगा कि तमाम सुनने वाले हमारा चैनल जो है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर से बेहतर तौर पे काम भी करें और हमारे जो मसाइल हैं वो भी हल हों। बेशुमार मसाइल के बावजूद ये हमारा एनसीएन टीवी अपने काम से गाफिल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, आपका बड़ी जबरदस्त